हमारा महाना सेशन लाहौर में हो रहा है, 18 दिसंबर को हो रहा है और इसका मौजू है रिसेशन में आप अपने कारोबार को कैसे कायम रख सकते हैं। ये याद रखें कि रिसेशन बड़ी खौफनाक चीज़ होती है, ये हर चीज़ को खा जाती है, लेकिन अगर आपके पास कुछ टिप्स हों तो आप इसमें भी सर्वाइव कर सकते हैं। आप कैसे सर्वाइव कर सकते हैं ये हम आपको 18 दिसंबर को लाहौर में बताएंगे, तो आप हमारे डे सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं 18 दिसंबर को लाहौर में। मैं सहाफ़त के साथ साथ क्योंकि एक सयाह भी हूँ, मुझे टूरिज़म का बेतहाशा शौक़ है। आधी से ज़्यादा दुनिया देख चुका हूँ और इस दुनिया को देखने के बाद आप यकीन करें कि सारी आंखें खुल गई। ये जो खिड़कियाँ ना यहाँ पे ये खुल जाती है सफ़र के साथ। और एक चाइनीज़ प्रोवर्ब है जो मैं बार बार लोगों को सुनाता हूँ कि ट्रैवल इज़ द बेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्ल्ड। कि अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं तो दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटी जो है उसका नाम है सियाहत, उसका नाम है टूरिज़म। कि आप सिर्फ घूमना फिरना शुरू कर दें, देखना शुरू कर दें तो आपके अंदर इल्म का अंबार लगता चला जाता है। आप पहले जैसे इंसान नहीं होते। मुझसे लोग अक्सर पूछते हैं कि आपको सबसे अच्छा मुल्क कौन सा लगता है, तो मैं बेशुमार मुल्कों के नाम लेता हूँ, लेकिन दो मुल्क कॉमन है। मैं हर बार ये कहता हूँ कि आपको ये दो मुल्क ज़रूर देखने चाहिए। पहला मुल्क जॉर्डन है, उर्दन जिसको कहते हैं। आप यकीन करें कि उर्दन इतना खूबसूरत मुल्क है कि हैरत होती है कि ऐसा मुल्क भी इस्लामी दुनिया के अंदर हो सकता है। एक तो इसकी सरहद लगती है इसराइल के साथ। ऐसा जब आप जॉर्डन में कई ऐसे मकामात हैं जहाँ पर आप जाते हैं तो आपको सामने से इसराइल नज़र आता है, वहाँ से फ़लस्तीन का बहुत सा इलाका नज़र आता है, वहाँ पे लोग खेतों में काम करते हुए नज़र आते हैं, वहाँ पे लोगों को वहाँ के लोगों के झंडे नज़र आते हैं, कपड़े नज़र आते हैं। इसके साथ साथ एक दरिया है दोनों के दरमियान जिसे रिवर जॉर्डन कहते हैं। रिवर जॉर्डन उतना ही मुकद्दस है क्रिश्चियन वर्ल्ड के लिए जितना हमारा आब ज़मज़म मुकद्दस है। तो ये वो पानी है जिसको वो चर्चिज़ में लेके जाते हैं, जिससे बैप्टाइज़ करते हैं अपने बच्चों को, जिसको थोड़ा थोड़ा एक एक कतरा बड़े पानी के तालाब में या बड़े पानी के घड़ों में डाल के पीते हैं ये लोग। तो वो रिवर जॉर्डन जो है वहाँ पे आप जब बैठते हैं, आप तस्वीरें में देख रहे होंगे, तो आप इस साइड पे बैठते हैं तो ये जॉर्डन है, और जब दूसरी तरफ देखते हैं दरिया के दूसरी साइड पे, क्योंकि ये छोटा सा दरिया है, तो वहाँ पे इसराइल और क्रिश्चियंस के लोग, यहूदी और क्रिश्चियंस वहाँ पे बैठे होते हैं। तो आप एक आमने सामने होते हैं और इतना कम फासला होता है कि आप एक दूसरे के साथ गुफ्तगू कर सकते हैं। लोग वहाँ पे गुफ्तगू करते भी हैं। इसी तरह मूसा अलैहिस्सलाम जब बनी इसराइल को इजिप्ट से लेकर निकले थे तो यहाँ पे एक पहाड़ी है जहाँ पे आके उनका सफ़र ख़त्म हो गया था, और जो मज़हबी किताबें ये कहती हैं कि मूसा, हमने तुम्हें मुक़द्दस मकाम तक पहुँचा दिया लेकिन तुम इससे आगे नहीं जा सकते। तो वहाँ पे तो मूसा अलैहिस्सलाम का इंतकाल या वसाल हो गया था। तो वो जगह भी है जहाँ पे हम जाते हैं। इस तरह पेट्रा एक शहर है, दुनिया का ओल्डेस्ट शहरों के अंदर शुमार होता है। पहाड़ों के अंदर लोगों ने घर खोद के उसके अंदर रहते रहे थे। वो कमाल ही एक जगह है जो जिसको 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं हम लोग, क्योंकि वहाँ पे भी जाते हैं। मैं कई मरतबा वहाँ पे जा चुका। इसी तरह इसहाब काफ का जो वाक़या है वो आपने सुना होगा, कुरान मजीद में आपने पढ़ा भी होगा। वो इसहाब काफ का गार भी जॉर्डन के अंदर है। ऐसा जॉर्डन कई लिहाज से बड़ा ज़बरदस्त मुल्क है। एक तो हिस्ट्री है वहाँ पे क्रिश्चियनिटी की हिस्ट्री है, वहाँ पे ज्यूश की हिस्ट्री है, वहाँ पे इस्लामी हिस्ट्री है। तो तीनों मज़ाहिब वहाँ पे इकट्ठे होते हैं। इसके साथ साथ जो लोग हैं बड़े ज़बरदस्त, कमाल लिबरल और ज़बरदस्त शानदार किस्म के लोग हैं। फिर उनका लिविंग बड़ी ज़बरदस्त है। बेशुमार ऐसी चीज़ें जो जॉर्डन के अंदर ही वहाँ से पैदा हुई और पूरी दुनिया तक पहुंची। तो दुनिया को अगर आपने समझना हो, अगर आपने हिस्ट्री देखनी हो, अगर आपने कल्चर देखना हो, अगर आपने मज़हब को समझना हो, तो बेहतरीन मुल्क जो है जॉर्डन है। मैं हमेशा लोगों को ये सजेस्ट करता हूँ कि आप जॉर्डन ज़रूर जाएँ अगर अल्लाह ताला ने आपको इस्तिताअत दी है। इसी तरह मैं थाईलैंड का अक्सर लोगों को कहता हूँ कि एक ऐसा मुल्क जो इंतहाई गरीब था लेकिन उसने सिर्फ टूरिज़म की बुनियाद पर अपने आप को सेकेंड वर्ल्ड में शामिल कर लिया। लिहाजा अगर आप थाईलैंड जाएँ तो जो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो उनके लोग हैं, जो उनका कल्चर है और जिस तरह वो वेलकम करते हैं टूरिस्ट को, उससे आप जाके अंदाज़ा लगाएं तो फिर आपको पता चलेगा कि बीचेस हमारे पास भी हैं, समंदर हमारे पास भी हैं, शहर हमारे पास भी हैं, हिस्ट्री हमारे पास भी है, लेकिन हम उसे बेच नहीं सके। और थाईलैंड के लोगों ने अपने मुल्क को खोल के पूरी दुनिया के टूरिज़म को अपने अंदर ऑब्जर्व कर लिया, वो उसको जज़ब कर लिया उन्होंने। तो दो मुल्क हैं जो मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ कि आप जॉर्डन जाएँ, या अगर आप अफोर्ड कम कर सकते हैं तो आप थाईलैंड ज़रूर जाएँ। हमारा अपने टूर्स भी जा रहे हैं। अगर आप जॉर्डन को देखना चाहते हैं तो 11 जनवरी को हम जा रहे हैं, 17 जनवरी तक हम जॉर्डन में होंगे। आप इससे पहले हमसे रब्ता करके आप हमारे टूर का हिस्सा बन सकते हैं। इसी तरह अगर आप थाईलैंड जाना चाहते हैं, हमारे साथ जाना चाहते हैं, तो 25 जनवरी को हम थाईलैंड भी जा रहे हैं और 25 से 31 तक का हमारा टूर होगा। तो आप हमें थाईलैंड में हमें ज्वाइन कर सकते हैं। और आप यकीन करें कि आप जब ये दो मुल्क देखेंगे तो आप पहले से मुख्तलिफ इंसान होंगे। अगर आप एक अच्छा प्रॉपर्टी डीलर बनना चाहते हैं तो आपने अपने आप को ब्रांड बनाना।
ये बहरिया टाउन जो है वो प्लॉट नहीं बेच रहा, मलिक रियाज को बेच रहा है, याद रखें। ये जो अलीम खान साहब की जो हाउसिंग स्कीम है, क्या नाम है उसका, पार्क को देखें, मुझे नाम भी नहीं पता, पार्क, वो अलीम खान को बेच रहा है। DHA जो है वो प्लॉट यूँ नहीं बेच रहा, अफवाज पाकिस्तान के साथ वो उसके ब्रांड को बेच रहा है। और अगर आज खुदा ना खास्ता अफवाज पाकिस्तान डाउन हो जाती है, DHA भी डाउन हो जाएगा। आज मलिक रियाज, वो कहते हैं ना बैरिया टाउन के बारे में कि अगर मलिक रियाज को कुछ हो गया तो बैरिया टाउन कहाँ जाएगा, उसकी पर्सनैलिटी। और ये सिर्फ ये नहीं है, कोई भी शख्स हो, अलीम खान अंदर हो जाए, क्या बनेगा सर, कोई भी ब्रांड लेने से। लिहाजा ये याद रखिएगा कि जब तक आप अपनी पर्सनालिटी को ग्रूम नहीं करते, उसको ब्रांड नहीं बनाते, आप इस प्रोफेशन में कामयाब नहीं होंगे। और सेकेंडली, जो चीज़ आप बेच रहे हैं, जब तक आप उसको भी ब्रांड नहीं बनाते, तब भी आप फेल हो जाएंगे। ये जितने हैं ना गुची वगैरह, ये सब लोगों के नाम है, गुची बंदे का नाम है सर। और उसने इस तरह किया कि उसको साथ ही पर्सनालिटी और ब्रांड दोनों साथ चल पड़े, अपने आप को ब्रांड बनाया उसने। ये जो आप कहते हैं ना, ये शनाइल, ये जो चैनल लिखा होता है शनाइल होता है, शनाइल खातून का नाम उसने अपने नाम से बनाया। एवियन गांव का नाम सर, पेरियर गांव का नाम है सर, सब जगहों का नाम। इसी तरह बड़ी बड़ी शैंपेन जो शराब होती है ना, जैसे वो कहते हैं, वो है फ्रांस के, उसका शहर का नाम है, नहीं फ्रांस का शैंपेन जो शहर का नाम, अब पूरा सूबा है वो सर, और शैंपेन उन्होंने बना दी सारे इस तरह, ये सब शहरों के नाम। तो आप इस तरह क्या करते हैं, पेरिस जो है उन्होंने एक ब्रांड बना लिया। दुनिया में सबसे ज़्यादा लोग पेरिस जाते हैं, क्यों जाते हैं, ब्रांड बन गया सिंपल, हर आदमी वहाँ पे जाता है सर। हम अभी गए ना जी, हमारा टूर गया वहाँ पे, तो हम 52 लोग थे। तो मैंने कहा यार यहाँ किसी मीडिया वाले से बात करते हैं कि पाकिस्तान का पहला टूर आया। और जब मैंने उनसे बात की, वो हंस पड़े, वो कहते हैं यहाँ पे भाई साहब 15 करोड़ लोग आते हैं आप 52 लोगों को लेके फिर हर बड़े आदमी जो अफोर्ड कर सकते, तो उसकी आईफल टावर के साथ तस्वीर है। आप ये बड़ा आपने तीर चला लिया कि आप 52 लोग पाकिस्तान से लेके पेरिस ले आए कि कुछ वो ब्रांड बना लिया उन्होंने। जबकि वो अब आईफल टावर क्या है, वो लोहे का ढांचा से जी, कुछ भी नहीं है, कबाड़िया में नहीं खरीदे उसको, किसी काम नहीं आएगा, लेकिन ब्रांड बना लिया, ब्रांड। लिहाजा जब तक आप ब्रांडिंग नहीं करते, ये याद रखें कि आप किसी भी चीज़ में, किसी भी जगह पे कामयाब नहीं होते। और जिस प्रोफेशन में आप लोग हैं, आप इसमें कामयाब नहीं होंगे। जितना फेलियर है वो बेसिकली ये है कि बंदा अपने आप को ब्रांड नहीं बना पाता, पहचाने नहीं जाता। देखिए वो पहचाने जा रहे हैं, सामने बैठे हो भाई साहब सारे, आप एक हुलिया तो क्रिएट करें, कुछ भी कर लें, लेकिन नज़र आनी चाहिए, विजिबल नज़र होना चाहिए आपको सर। ऐसे नहीं, यहाँ पे कारीगर एक पिंडी के अंदर एक था ब्रांड कपड़ों का, पता नहीं शायद अब भी है, उसमें वो बंदा जो था ना कारीगर वाला, वो उसने अपने ऊपर अपनी तस्वीर लगाता था हर जगह, है मिट्टू मिट्टू खान अपनी तस्वीर, कारीगर है ना, हाँ कारीगर जो है वो मिट्टू खान अपनी तस्वीर लगाता, मोटा सा, अच्छा वाह यार सी उसकी पर्सनालिटी, खुद ही कर अपनी वीडियो बनाता था। लेकिन उसने देखे अपनी वो वीडियो से उसने अपना ब्रांड बना लिया, हालांकि वो 60 प्लस सर। लेकिन वो देखे वो बिल्कुल ये जो पानी बॉटल वाटर है ना, उसकी इंडस्ट्री के पैटर्न पे जा रहा, तो उसने ग्रीन वॉश करना शुरू कर दिया सबको। तो आप एक तो ये है कि ये मार्केटिंग जो इसकी रियल एस्टेट की मार्केटिंग है ना, आप अपनी पर्सनैलिटी को इसके साथ अटैच करें। अगर आप फ्रॉड नहीं कर रहा है, क्योंकि जब आप आदमी फ्रॉड कर रहा होता है ना, फिर मालिक नज़र नहीं आता किसी जगह पे भी, कुछ में भागना होता है। और अगर आप वाकई एक्चुअल काम कर रहे हैं, तो आपको विजिबल होना चाहिए, आपको नज़र आना चाहिए। नज़र आएंगे तो आपका ब्रांड कहीं से कहीं चला जाएगा। जो मलिक रियाज साहब आपको हर जगह पे नज़र आते हैं ना, उसका बैरियर टाउन को फ़ायदा होता है, नुकसान नहीं होता कभी भी। उसकी वजह उन्होंने अपने आप को ब्रांड बना लिया। कोई भी हो ना, मसलन किसी जगह जल्दला आ जाए, मलिक रियाज के खाते में डाल देते हैं और वो एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ मैंने ही करवाया होगा सर। उसकी वजह ब्रांड बन गया सर है। कुछ भी हो जाए, कुछ तब्दीली आ जाए गवर्नमेंट मलिक रियाज में, कोई वो कहते हैं हाँ मैंने करवाया उसकी वजह उसको इसका फ़ायदा होता है ना सर। इस तरह क्या ख्याल है? तो ये इस चीज़ को आपने ज़हन में रखना सर, दोनों चीज़ें, कि जब तक आप ब्रांडिंग नहीं करेंगे आपका ये काम नहीं चल सकेगा। और इस काम को चलाने के लिए आपको ब्रांडिंग करनी चाहिए। लिहाजा अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करते जाएं, उसको अटैच करें, उसको साइड पे ना रखें। अगर आप साइड पे रखेंगे तो उसका आपको नुकसान है, आपके बिजनेस को फ़ायदा नहीं है सर। आपको विजिबल होना चाहिए, अपने कार्ड पे तस्वीर लगाएं, कोई हरज नहीं, अपने पेजेस बनाएं, हर जगह पे आपको नज़र आना चाहिए कि आप हैं। अपना कोई नाम चेंज कर लें यार, कोई ऐसा मसला नहीं, कोई नाम बड़ा डिफरेंट से कर लें सारे,
जैसे मिट्ठू खान उसका नाम तो नहीं होगा ना वैसे, क्या होगा उसका नाम? फनी है, क्या फ़र्क पड़ता है जी? वो चकवाल की रेवड़ियाँ जो है वो एक अजीब सा है। पहलवान, अब पहलवान नाम तो नहीं है ना कोई, तो पहलवान है उन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया। मियाँ जी की दाल, मियाँ जी उनका किसी को उनका नाम नहीं पता, मियाँ जी का नाम क्या था? चरसी टिक्का। कोई है, कोई तमीज़ है, कोई शर्म है? मशहूर कर है ना, मशहूर कर लिया चरसी टिक्का। देसी कुकड़, दाल चना, वो क्या है लाहौर में एक है फजे के पाए। अब फजा को नाम है कोई, मुझे बताए सर? है पटाखा रोज, बट कढ़ाई को, बट कढ़ाई। अब बट कढ़ाई देखो, हर बट शर्मिंदा होगा इस पे, है ना? बट कढ़ाई, बटों की कढ़ाई कैसे बन सकती है वैसे, मुझे बताएं। ठीक है, बट कढ़ाई सर। इसी तरह मेरा ख्याल है एक वो है चिकड़ छोले, लानत भेजो चिकड़ और छोले। है ना, कुछ चिकड़ के साथ छोले खाएगा जी, मुझे बताएं। चिकड़ छोले। लेकिन क्या है, ब्रांड बना लिया उसने। लिहाजा ब्रांड बनाते, ब्रांड इसी तरह बनता है सर, याद रखिएगा, जब तक आप अपनी पर्सनालिटी अटैच नहीं करेंगे आपका ब्रांड नहीं बनेगा। अपनी पर्सनालिटी बनाएं और साथ ब्रांड को बनाएं, ये दोनों चीज़ें जब डेवलप होंगी तो एक ब्रांडिंग होगी। ब्रांडिंग होगी तो चीज़ बिकेगी, और नहीं होगी तो नहीं बिकेगी। याद रखिएगा, उसे बेचने के लिए ज़रूरी है कि अपनी ब्रांडिंग पे तवज्जो दें। अगर वो पानी बेच के दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट बन सकते हैं, 334 बिलियन डॉलर की, पाकिस्तान का टोटल जीएनपी जो है 295 बिलियन डॉलर है, और हमारा जीडीपी तो हर बिल्कुल ही नीचे है, तो उससे आप अंदाज़ा लगाएं कि ब्रांडिंग कितनी इंपॉर्टेंट होती है।